वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का। तो आज हम जानेंगे कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे आपको आसानी रहे पेपर करने में, एक आइडिया हो जाएगा। और मैंने आपको थियरी पार्ट तो पूरा कंप्लीट करवा दिया है, और अभी आप देखिएगा मैंने मोस्ट ऑफ चीज़ें जो पढ़ाई हैं उसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शनल देखिए एक तरीके से बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि इसमें नंबर आप बहुत अच्छे से गेन कर पाते हैं, और थोड़ा टफ भी होता है क्योंकि इसमें बहुत डीपली पूछ लेता है क्वेश्चन, कभी कभी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन फिर भी आपको करना तो है। तो आज हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन क्वेश्चन पेपर्स के या जो भी नोट्स मैं पढ़ाती हूँ उनके पीडीएफ चाहिए आपको, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ आपका पेपर किस तरीके से पूछा जाता है। इस तरीके से आपका पेपर पूछा जाएगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है, इसमें देख सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चन है। इसमें एक स्टूडेंट से मैंने लिया था तो टिक भी लगा है, लेकिन मैं आपको इसमें करेक्ट आंसर बताऊंगी कि करेक्ट आंसर्स क्या हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इसमें जो है फॉस्फोलिपिड कंटेन करता है क्या क्या। पहला ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक हेड या टेल, और लॉन्ग वाटर सॉल्युबल कार्बन चेन, पॉजिटिवली चार्ज फंक्शन, और डी बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेन। तो जब मैंने इसे आपको पढ़ाया है तो वहाँ पे मैं आपको बताई भी हूँ इस तरीके से, ठीक है। हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेन ये जो है कंटेन करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज नॉट नेसेसरी टू बी टेकन डाइट, मतलब कौन सा ऐसा एमिनो एसिड है जो इसेंशियल एमिनो एसिड ना होकर नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर इन्होंने सही लगाया है, ये आंसर हो जाएगा आपका सेरीन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच अमीनो एसिड विथ एरोमेटिक साइड चेन, ऐसे कौन कौन से अमीनो एसिड हैं जो जिनमें एरोमेटिक साइड चेन पाया जाता है। एरोमेटिक साइड चेन का मतलब एरोमेटिक कार्बन्स उसमें पाए जाते हैं। तो वो आपके हैं आंसर नंबर डी इन्होंने करेक्ट लगाया है, फेनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन, ये करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है द नेचुरली अकरिंग प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ, जो नेचुरली अकरिंग प्रोटीन होते हैं वो किससे कंसिस्ट होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है एल एंड डी अमीनो एसिड के बारे में। तो जो नेचुरली अकरिंग प्रोटीन है वो कॉमनली एल अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। डी बहुत रेयर केस में पाया जाता है, कुछ राइबोसोम्स पे प्रोटीन पाए जाते हैं, उनमें पाया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ एन अमीनो एसिड रेजिड्यू इन प्रोटीन। तो शायद मैंने जब आपको लीनियर करवाया है तो लीनियर में बताया है या ना बताया हो, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 110 डाल्टन, ठीक है। 110 डाल्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड, तो मैंने कितनी बार आपको बताया जब मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं कि किससे मिलकर बना होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बना होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सी टेक्निक जो दी गई हैं कि कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है प्रोटीन को डिटरमाइन करने के लिए, प्रोटीन को जानने के लिए स्ट्रक्चर को, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज़ किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सा ऐसा जो है पार्ट है जो फंक्शन ऑफ प्रोटीन नहीं है। तो इन्होंने करेक्ट आंसर लगाया है कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है, आपके डीएनए और आरएनए, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर, ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं। ग्लोबुलर और सिंपल कॉन्जुगेट ये सब प्रोटीन्स आपने पढ़ा होगा, तो उसमें मैं क्या बताया था, सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि when few amino acid are joined by few peptide linkage then it is known as, देखिए इसमें बोला गया है कि few यानी कि कुछ। तो अगर इसमें देखिए इसमें दो आंसर आपके हो सकते हैं। अगर इसमें दो अमीनो एसिड की बात की जाए, मतलब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड, दो तीन अमीनो एसिड एक दूसरे से फ्यू की बात की जाए, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डाईपेप्टाइड। लेकिन यहाँ पे अगर मेनी लिखा होता तो मेनी में हो जाता आपका ऑलिगोपेप्टाइड, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप डाईपेप्टाइड ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिस एंजाइम वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड प्योरीफाइड फ्रॉम क्रिस्टल फॉर्म, तो कौन सा ऐसा एंजाइम था जिसको पहली बार क्रिस्टल फॉर्म में यूज़ किया गया था, मतलब वो इस फॉर्म में रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से,
ठीक है, और उसे क्रिस्टल फॉर्म में इस तरीके से कंसीडर किया गया था, तो वो आपका एंजाइम हो जाएगा यूरिएज। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दिस स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज ट्रू। तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट एंजाइम के लिए ट्रू हैं? तो सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं। एंजाइम क्या होता है? एक्टिवेशन, लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में फंक्शन करता है, और डू नॉट अल्टर ओवरऑल चेंज इन फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन। ठीक है, ये सारे ऑप्शन सही हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। तो देखते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटलाइज बाय लाइएजेस। तो जब आपको प्राची मैम ने पढ़ाया होगा एंजाइम्स के बारे में, तो वहाँ उन्होंने लाइज एंजाइम बताया होगा। ये क्या करते हैं? ब्रेक ऑफ बॉन्ड करते हैं, मतलब बॉन्ड्स को तोड़ने का काम। लाइएज कहीं भी है उसका मतलब होता है तोड़ना। ठीक, लाइगेज, 2 वर्ड आते हैं, लाइएज LYASE लाइएज, एंड लाइगेज LIGASE। तो लाइगेज जो होता है उसका मतलब तोड़ना है, तो लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्रोमोसोम आर कंसर्न विद, क्रोमोसोम का क्या होता है काम? तो उसका काम इन्होंने बिल्कुल सही लगाया, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर। हेरिडेटरी कैरेक्टर यानी कि जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं मदर्स फादर से क्या होते हैं, उनके चाइल्ड में ट्रांसफर होते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पूछा गया है कि द कैटालिटिक इफिशियंसी ऑफ 2 डिस्टिंक्ट एंजाइम कैन बी कंपेयर्ड बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Km वैल्यू पे भी होता है। इसको भी आपको प्राची मैम ने एंजाइम्स में पढ़ाया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछ रहा है कि विच एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम यूजुअली। एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स क्या होते हैं? तो ये क्या करते हैं? फीडबैक रेगुलेशन का काम करते हैं। अब एलोस्टेरिक इनहिबिशन के बारे में भी आपको प्राची मैम ने एंजाइम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल इसेंशियल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्रेब्स साइकिल का जो प्रोडक्ट होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए कौन सा जरूरी होता है? तो इसमें जो क्रेब्स साइकिल मैंने आपको पढ़ाया है तो वहाँ पे बताया है, ये हो जाएगा आपका NADPH एंड ATP। ठीक है, NADPH एंड ATP, सॉरी हाँ सॉरी ये आंसर गलत हो गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सॉरी NADH एंड FADH2। NADH एंड FADH2, ये जब मैंने पढ़ाया है तो वहाँ पे निकला हुआ आपका। ठीक है, एस्टाइल कोएंजाइम A इज फॉर्म्ड बाई फ्रॉम पायरुवेट बाय रिएक्शन। किस रिएक्शन के द्वारा जो है एस्टाइल कोएंजाइम A से पायरुवेट बनता है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर C, दैट इज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है। तो क्या होता है? एस्टाइल कोएंजाइम A से पायरुवेट बनता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ATP सिंथेसिस इज पावर्ड बाय। तो ATP सिंथेसिस किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन देखिए हमेशा क्या होता है ATP सिंथेसिस, जब मैंने आपको पढ़ाया है तो वहाँ पे साइकिल के बारे में उसके बताया है किस तरह ओपन चेन चलता है, फिर क्लोज चेन चलता है, ये पूरा मैंने डिटेल में आपको बताया है। तो वहाँ पे H+ ही क्या होता है? मूव करता है। जब ये साइकिल भी बताया तो यहाँ प्रोटॉन क्या होता है? H+ निकलता है ETS में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ एंजाइम कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ऑक्सैलोएसीटेट। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो पायरुवेट को ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है? तो आपका आंसर नंबर D करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो क्या हो जाएगा? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है विच हार्मोन इनहिबिट्स द ग्लूकोनियोजेनेसिस। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है? मतलब ग्लूकोज के बनने को, ग्लूकोज का बनना अनदर जैसे ग्लूकोज का बनना किसी अनदर पार्टिकल से, तो उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस को इफेक्ट करता है? दैट इज इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन उसको क्या करता है? दबाता है, इनहिबिट करता है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का मेजर प्रोडक्ट क्या है? तो ये हो जाएगा आपका राइबोलोज एंड NADH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेयर डज ग्लाइकोजेनेसिस टेक्स प्लेस। तो ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ पे मतलब कहाँ पे होता है ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, साइटोसॉल। यहाँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर फॉर्म्ड इन यूरिया साइकिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि यूरिया साइकिल में आर्जिनोसक्सिनेट और निथिन फ्यूमेरेट ये तीनों ही बनते हैं। और यूरिया साइकिल मैंने आपको बताया है, तो उसमें आप डायग्राम में जाके देख सकते हैं लेक्चर्स में। ठीक है,
फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यूरिया साइकिल क्या करता है, कन्वर्ट करता है, किस चीज़ को कन्वर्ट करता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म में। अमोनिया फॉर्म में जो पाया जाता है हम लोग का यूरिया, उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में, क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसे लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मूव किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी कॉजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मैंने जब आपको विटामिन पढ़ाया है तो वहाँ पे बताया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबालामीन। कोबालामीन की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व एज अ हार्मोन प्रिकर्सर। इसमें से कौन सा एंजाइम हार्मोन प्रिकर्सर की वजह से की तरह वर्क करता है। हार्मोन प्रिकर्सर का मतलब हार्मोन को बनाने में यूज़ किया जाता है, तो वो हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, विटामिन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ द सेल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में ये टेक्स प्लेस करता है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया आपको बना के दिखाया था जब मैंने आपको पढ़ाया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये काम होता है। ठीक है, फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एटीएस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी पे, फिर साइटोक्रोम ए पे, फिर A3 पे जाता है। ये भी मैंने जब आपको ETC साइकिल पढ़ाया है तो वहाँ पे अच्छे से डिटेल में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पूछ रहा है कि ATP सिंथेसिस बाय ATP सिंथेसिस ड्राइवन बाय, तो किसके द्वारा होता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ATP और H2O। ठीक है, फिर पूछ रहा है गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस इन एफिशिएंटली। क्वेश्चन नंबर 32। तो किस मीडियम में गैस्ट्रिक डाइजेशन होता है, तो ये तो सब आप सबको पता होगा कि आपका जो डाइजेशन होता है HCl पाया जाता है, तो एसिडिक मीडियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पूछ रहा है द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैटी एसिड्स। फैटी एसिड क्या होते हैं, इसके एंड प्रोडक्ट होते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछ रहा है इनर लाइनिंग ऑफ गट जो है वो किससे बना होता है। गट, स्टमक, लीवर का इनर लाइनिंग किससे बना होता है, तो ये सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम। ये भी मैंने आपको थियरी क्लास में बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड का पार्ट। तो पैरोटिड होता है, सब मैक्सिलरी होता है, सब लिंगुअल होता है। इंफ्रा ऑर्बिटल कोई भी पैरोटिड ग्लैंड का, यानी कि जो पैरोटिड ग्लैंड हम लोगों में सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं 3 टाइप के, तो उसमें इंफ्रा ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द चीफ फंक्शन ऑफ बाइल इज। बाइल जो होता है, बाइल गाल ब्लैडर में पाया जाता है, बाइल डक्ट पाई जाती है हम लोगों में। तो बाइल का मेन काम क्या होता है, ठीक है, बाइल का मेन वर्क क्या होता है, तो ये इमल्सिफाई करता है फैट फॉर डाइजेशन के लिए। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, तो इन्होंने करेक्ट लगाया है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ये सारे क्या होते हैं आपके पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटेरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ। इंटेरोकाइनेज किसके कन्वर्जन में हेल्प करता है, तो ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बात कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज 39 आपका क्वेश्चन। तो 39 में कह रहा है कि द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय। जो रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है ब्रेन में, वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन आर्टरी ब्लड में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जब होता है तो उसको क्या करता है, यही मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ड्यूरिंग एफर्टलेस रेस्पिरेशन इज रिफर टू एज। तो इसे क्या कहते हैं, टीडल वॉल्यूम कहते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो कह रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट्स एट। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, वो किस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन का मैंने आपको पढ़ाया है। तो वहाँ पे बताया है कि तो ये किसकी वजह से होता है, लो PO2 इन टिश्यू। जब टिश्यू में आपके क्या होता है, लो ऑक्सीजन प्रेशर पाया जाता है, तो ये होता है। मूव किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी किया जाता है मेनली, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट HCO3 फॉर्म में। और ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माउंटेन सिकनेस इज ड्यू टू, माउंटेन में जो सिकनेस माउंटेन्स पे पाई जाती है हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब ये इतने हायर लेवल पे जाते हैं, तो वहाँ पे किस वजह से ये होता है, तो लो PO2 यानी कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाने की वजह से, हम लोग की बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, इसकी वजह से हम लोगों को क्या होती है वहाँ ऊपर ऊपर जब चढ़ाई करते हैं लोग तो ऑक्सीजन उनका कम हो जाता है, इस वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच फैक्टर इज कंसिडर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिस्क्राइब एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड हीमोग्लोबिन। देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, टेम्परेचर, pH, BPG, ये सारे क्या करते हैं, ऑक्सीजन एफिनिटी, जो एक हीमोग्लोबिन का एफिनिटी कर्व होता है, एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व, उसको इफेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें हाईएस्ट एफिनिटी पूछी है तो वो आपका हो जाएगा टेम्परेचर का। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो क्लोराइड शिफ्ट का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ जो है मूवमेंट ऑफ HCO3 फ्रॉम RBC टू मूवमेंट ऑफ HCO3 फ्रॉम प्लाज्मा इन द RBC। ठीक है, मूवमेंट जो है HCO3 का प्लाज्मा से RBC में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन हैविंग, क्या होता है, लिम्फ क्यों डिफर होता है ब्लड से, मैंने आपको लिम्फ और ब्लड को डिफरेंशिएशन पढ़ाया है। तो प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, देखिए ये सारे जो हैं गलत हैं, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा तो पाया जाता है लेकिन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि WBC विच रिलीज हिपैरिन एंड हिस्टामिन। WBC में आपके दो पार्ट मैंने पढ़ाया था, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट के 3 पार्ट बताए थे, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स। तो इसमें बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल। तो इसमें पूछा गया कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे क्या होता है, हिपैरिन और हिस्टामिन नाम के 2 क्या होते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं सबस्टांस। तो ये आपका हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल के द्वारा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज मैं आपको 50 क्वेश्चंस कराऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 48 पे पहुंचे हैं हम लोग। वेयर आर द प्लेटलेट्स फॉर्म, प्लेटलेट्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, करेक्ट आंसर इज इन मेगाकैरियोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट्स में प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट हीमोग्लोबिन, तो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट आपका हो जाएगा पहला ही, हीमोग्लोबिन हैज 2 पॉलीपेप्टाइड्स, गलत, हीमोग्लोबिन के पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ठीक है, इन्होंने लगाया है कि तो लेकिन स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी पाई जाती है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। स्ट्रक्चर मैंने आपको इसका बहुत अच्छे से दिखाया है, इस तरीके से 4 पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बोहर्स इफेक्ट इज, बोहर्स इफेक्ट क्या होता है, तो बोहर्स इफेक्ट आपका क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो इफेक्ट ऑफ PCO2, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे, उसे बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है बोहर्स इफेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में यही 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। कल मैं फिर आपको एक लेक्चर कराऊंगी जिसमें मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, और जिनको भी कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई या कुछ हम लोगों से गलती होती है तो उसे बताइए, ताकि हम लोग उसको करेक्ट करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।